दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपका सबसे बड़ा दोस्त ही आपके दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए और आपके संवेदनशील मुद्दों पर ही सवाल उठाने लगे तो फिर कैसा होगा। दरअसल एक ऐसा देश जो अभी तक भारत के साथ खड़ा था, भारत के साथ कई बड़े समझौते करता था, लेकिन अब वही देश भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुर्की की, क्योंकि आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि राजनीति में चली गई चाल हमेशा तक नहीं चलती, और आज तुर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि कुछ समय पहले तक लग रहा था कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सीरिया से लेकर पूर्वी मध्य सागर तक अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। हर एक मंच पर उनका आत्मविश्वास दिख रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और ये हालात ऐसे बदले हैं उन्हें खुद सफाई देनी पड़ रही है, खुद दौड़ लगानी पड़ रही है और खुद ही समझौते करने पड़ रहे हैं। दरअसल हाल ही में ग्रीस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें एक तरफ थे ग्रीस के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। जहां कैमरा चालू थे, हाथ मिलाए जा रहे थे, लेकिन इस मुलाकात में एक कहानी अलग दिखी। क्योंकि कभी जो तुर्की ग्रीस को दबाने की कोशिश करता था, आज वही तुर्की ग्रीस की जमीन पर बैठकर रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुर्की अपनी बातों से पलट रहा है। दरअसल कहानी सिर्फ ग्रीस और तुर्की की नहीं है, बल्कि इसमें भारत, पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका भी शामिल है। क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए एक नक्शे में अक्साई चीन और ओपेक को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को तुरंत मिर्ची लग गई। क्योंकि उनका कहना ये था कि ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विवादित क्षेत्र है, जिसके बाद में वो नक्शा हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नया नक्शा क्यों नहीं आया, और अगर दावा इतना मजबूत था तो फिर आधिकारिक मैप क्यों नहीं जारी हुआ। तो दरअसल यह खेल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि नैरेटिव का है। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि मानचित्रों और बयानों से भी लड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। लेकिन तुर्की कई बार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है, लेकिन बीते कुछ महीनों में भारत ने अलग रणनीति अपनाई। क्योंकि भारत ने बिना शोर मचाए और बिल्कुल शांत तरीके से एक लंबा स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया है। क्योंकि बीते एक हफ्ते पहले फरवरी में ही भारत और ग्रीस के रक्षा सहयोग को लेकर एक संयुक्त घोषणा हुई। 5 साल का रोड मैप तैयार हुआ, टेक्नोलॉजी सहयोग और रणनीतिक तालमेल तय किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रीस और तुर्की के रिश्ते नए नहीं हैं, बल्कि साइपर को लेकर कई वर्षों से तनाव बना हुआ है। क्योंकि पूर्वी मध्य सागर में गैस भंडार को लेकर विवाद है, समुद्री सीमाओं पर टकराव है, और ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ खड़ा होना तुर्की के लिए एक नई टेंशन खड़ी कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है इजराइल की, क्योंकि इजराइल और ग्रीस के रिश्ते पहले से मजबूत है और साइपर भी इस समीकरण में शामिल है। इसके अलावा भारत और इजराइल रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से पार्टनर रहे हैं, और जब आप इन सभी देशों को एक फ्रेम में देखते हैं तो फिर एक नई रणनीति पावर दिखाई देती है, जिसमें भारत, ग्रीस, साइपर और इजराइल सब शामिल है। और अगर ये चारों देश एक साथ मिलकर मजबूत तरीके से काम करते हैं तो भारत के विरोधी तुर्की और पाकिस्तान, जो अपनी दोस्ती की मिसाल देते फिरते हैं, वो इन चारों देशों के सामने बयान देने से भी डरेंगे। लेकिन यहाँ पर अंकारा की स्थिति भी समझना जरूरी है। दरअसल एर्दोगान लंबे समय से खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मध्य पूर्व, कतर और पाकिस्तान के साथ सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन जब दूसरी तरफ जबानी संतुलन बनता है तो फिर बेचैनी जरूर होती है। क्योंकि ग्रीस में हुई बैठक के दौरान जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भले ही एक छोटी सी घटना थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे प्रतीक बना दिया है। क्योंकि लोग कहने लगे, क्या इसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ग्रीस अब किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। क्योंकि जब से भारत ने ग्रीस के साथ रक्षा समझौतों को मजबूत किया है, तब से तुर्की की टेंशन और भी बढ़ चुकी है। क्योंकि अब भारत, ग्रीस और इजराइल ये तीनों मिलकर भूमध्य सागर में अपने रक्षा सहयोग को और भी मजबूत कर रहे हैं, और यही बात तुर्की को परेशान करती है। क्योंकि तुर्की नहीं चाहता है कि वो भूमध्य सागर में रक्षा सहयोग को मजबूत करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तुर्की की पकड़ भूमध्य सागर में ढीली पड़ जाएगी। इसलिए तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा दिखाई दिया है, ताकि भारत को किसी तरह से दबाया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात और सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान भी कम नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुर्की की गोद में जाकर बैठ जाता है, और तुर्की भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खुला समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति को समझा जाए तो फिर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, और जब अमेरिका ने नक्शा सामने दिखाया और फिर बाद में हटा दिया गया तो फिर पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। क्योंकि जब भी भारत के मुद्दे को लेकर बात आती है तो फिर उसमें अक्सर ये देखा गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं देता सिवाय तुर्की के। क्योंकि तुर्की हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जाता है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। लेकिन अगर कागजों के बाहर की तस्वीर देखें तो फिर नजारा बिल्कुल अलग है। क्योंकि भारत और ग्रीस का बढ़ता हुआ रक्षा समझौता तुर्की के लिए नई टेंशन खड़ी करता
है, क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री अब खुलकर कह रहे हैं कि उनका मुल्क किसी के दबाव में नहीं है बल्कि बराबरी की बात करता है। और यही वजह है कि जब मीटिंग में मुलाकात होती है तो फिर मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन जब बातचीत की बारी आ जाती है तो फिर उसमें गुस्सा दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब साफ दिखाई देता है, अगर तुर्की खिलाफ जाएगा तो फिर उसे जवाब देने में देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि भूमध्य सागर में तुर्की की बढ़ती सैन्य गतिविधि और ग्रीस को दबाने की कोशिश इस बात का संकेत है कि तुर्की भूमध्य सागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन जब ग्रीस के साथ भारत और इजराइल की एंट्री होती है और जब तीनों मिलकर रक्षा समझौते की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर तुर्की की चाल ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से तीनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह की सोच पाकिस्तान और तुर्की की है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालिया तनाव को देखें तो फिर यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तेजी से बढ़ता आर्थिक संकट, घटता हुआ फॉरेक्स रिजर्व और जनता का प्रदर्शन ये साबित करता है कि वहाँ की सरकार का संतुलन बिगड़ चुका है। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की कैसे अपने देश की स्थिति को सुधारेंगे, कैसे रक्षा सहयोग मजबूत होगा और कैसे भारत को टक्कर दी जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में बयान देने से बात नहीं बनती, बल्कि असली ताकत आर्थिक मजबूती और रणनीतिक साझेदारी से आती है, क्योंकि वहाँ पर खुद हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो भारत और ग्रीस के सामने ना ही आए तो ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत बिल्कुल शांत है, क्योंकि भारत का ग्रीस के साथ बढ़ता हुआ रक्षा तालमेल हो या फिर इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी का रिश्ता, ये सभी कुछ एक बड़ी तस्वीर सामने दिखाते हैं, क्योंकि इस तस्वीर में भारत खुद को एक भरोसेमंद और नई ताकत के रूप में देख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो फिर हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और चीन की सैन्य गतिविधि को रोकना भारत और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भारत मजबूत होता है तो फिर उसके साझेदार भी अहम हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा हिस्सेदार है। दोनों देशों के बीच बड़े व्यापार होते हैं, नए नए एग्रीमेंट साइन होते हैं और ऐसे में अमेरिका के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि वो भारत के अंदर चीन की बढ़ती हुई गतिविधि को रोकने का प्रयास करे। दरअसल इस समय अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल रही है, क्योंकि चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत के साथ बढ़ता सहयोग अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पहले चीन भारत के साथ मिलता था आज वही चीन भारत से दूर जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर ग्रीस के साथ बढ़ता हुआ समझौता और इजराइल के साथ तकनीकी सहयोग गहरा होता जा रहा है और यही संकेत है कि भारत का संतुलन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एर्दोगान के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। भले ही वो अनुभवी नेता हैं, उन्हें इस बात का पता है कि कब आक्रामक होना है और कब मुस्कुराना है, लेकिन जब चारों दिशा से दबाव बनता है तब संतुलन बिगड़ जाता है। और इस समय तुर्की में भी यही स्थिति है, क्योंकि एक तरफ भारत, ग्रीस और इजराइल का बढ़ता हुआ सहयोग, तो वहीं भूमध्य सागर में तुर्की की कमजोरी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर खेल सिर्फ भूमध्य सागर का नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का भी है, क्योंकि कश्मीरी मुद्दा जो कई सालों से तनाव का कारण बना हुआ है उस पर तुर्की ने बयान दिए हैं। लेकिन भारत का कहना बिल्कुल साफ है कि जो देश खुद अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभाल पा रहा वही देश भारत के क्षेत्र को अपना हिस्सा बता रहा है। फिलहाल दोस्तों आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।